भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं। स्त्रियां गर्भवती किस श्राप की वजह से हो रही हैं? आज हम यही जानेंगे कि वह कौन से ऋषि थे जो समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हुए बोले कि हे समस्त स्त्रियां, आज से तुम गर्भवती हो जाओगे। इस रहस्य को हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती बोली, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो महादेव बोले, हे पार्वती, बताइए आपके मन में कौन सा प्रश्न है। तो माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, इस चराचर संसार के स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से ऋषि थे जिन्होंने समस्त स्त्री जाति को गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया था, और स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है, संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, यह दुख केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी पार्वती, यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थी। हे महादेवी पार्वती, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। तो महादेवी पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, कृपया करके मुझसे उस कथा को सुनाइए। तो भगवान शिव जी कहते हैं, ठीक है, मैं आपको उस कथा को सुना रहा हूँ, परंतु इस कथा को आपको पूरा सुनना पड़ेगा, इसलिए कि आधा अधूरा सुनने से पूरा फल नहीं मिलता है। मित्रों, आप लोग भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो कथा को पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा सुनकर भगवान शिव जी को नाराज मत कीजिएगा। तो महादेवी पार्वती बोली, हे चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव जी, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी। तो देवों के देव महादेव कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मैं सभी के 100 पाप समाप्त कर देता हूँ। जो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करते हैं उनके अवश्य ही उद्धार हो जाता है। भगवान शिव जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि हे महादेवी पार्वती, एक बार की बात है, ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के अलग अलग अंगों में से अनेक ऋषि मुनियों की रचना किए हैं और अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व और देवी देवताओं की भी रचना किए हैं। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता दिए हैं। लेकिन हे महादेवी पार्वती, एक बार की बात है, ऋषि पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मदेव के कान से हुआ था। तो पुलस्त्य ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मदेव ने पुलस्त्य को अनेक प्रकार के ज्ञान विद्या प्रदान किए हैं और पुलस्त्य के जन्म होने का उद्देश्य उन्हें समझा दिया है। फिर ब्रह्मदेव ने पुलस्त्य ने इससे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य करने के लिए बोले। तो ब्रह्मदेव के ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर तपस्या करने के लिए चले गए थे। पुलस्त्य वहां पर आश्रम बना करके घोर तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे महादेवी पार्वती, उसी समय अनेक गंधर्व देवता, दानव और अप्सराएं वहां पर विचरण करने के लिए आते थे। तो उन सबके दृष्टि पुलस्त्य से पर पड़ गई। तो वो सब ऋषि पुलस्त्य से की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे और वो ऋषि पुलस्त्य की तपस्या में कई बार विघ्न डालने की कोशिश की। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऋषि पुलस्त्य ने गुस्से में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराएं और गंधर्वों को यह चेतावनी देते हुए बोले कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करेगा वह गर्भवती हो जाएगा। पुलस्त्य की ऐसे कठोर वचन सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि बहुत ज्यादा डर गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय पर्वत पर कंधार शशि वितरण बिंदु की कन्या हावी हुआ अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के बोले गए इस वचन को वह नहीं जानती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उसी स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कंधार बिंदु की बेटी अपनी सहेलियों को आवाज लगाते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हावी हुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हुई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई। तो महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही पुलस्त्य की श्राप के प्रभाव हावी हुआ पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह उसी वक्त गर्भवती हो गई। अचानक अपने शरीर में इस प्रकार का अजीब बदलाव देखकर हावी हुआ बहुत ज्यादा खवस गई। फिर इतने में उसकी सखियां वहां पर आ गईं। तो हावी हुआ ने उनसे उस घटना के बारे में बताया। फिर भी हावी हुआ की सहेली उसे लेकर उसके पिता के पास चली गई। वहां जाकर हावी हुआ ने अपने पिता को पूरी बात बताई। अपनी पुत्री की इस बात को सुनकर महर्षि रिटर्न बिंदु को बहुत दुख हो गया।
तो वह ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे बहुत दुखी हो गए और बहुत जल्द ही अपनी बेटी को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहां पर महर्षि पुलस्त्य को देखकर नमस्कार किया और क्षमा याचना कर रहे थे तो रणबिंदु बोले, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आप में आज मेरी बेटी के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा बोले गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी बेटी गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। इसलिए हे ऋषिवर, अब मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटी को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, उसके मन में कोई भी दोष नहीं है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तैयार रहेगी। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, देवी पार्वती, इस प्रकार से ऋषि तरण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। तरण बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य बहुत ही ज्यादा खुश हो गए और हाविवा को दिए गए श्राप से बहुत दुखी होकर फिर वो आश्रित शीतलन तरण बिंदु को आश्वासन देते हुए बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण आपकी बेटी गर्भवती हुई है, इसलिए मैं आपकी बेटी को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए तुम अब चिंता न करो। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि तरण बिंदु की बेटी हबीबुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तरण बिंदु की बेटी हबीबुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहती थी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करती थी। महर्षि पुलस्त्य भी देवी हबीबुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रत धर्म और भक्ति से बहुत ज्यादा खुश थे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन पुलस्त्य ने हबीबुआ से बोले, हे देवी, मैं आपकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको मेरे ही जैसे पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान दे रहा हूँ। जिस समय आप मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और आपने वेदों का श्रवण भी किया है। इसलिए आपका पुत्र 4 वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। आपका यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध जाना जाएगा। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर कुछ दिनों के बाद देवी हबीबुआ ने एक बहुत ही सुंदर गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के जैसे ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालक थे। उनकी ख्याति संपूर्ण संसार में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मोरनी विश्रवा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। वह श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की और फिर कुबेर की तपस्या से ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा अध्यक्ष बना दिया। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत में स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1/4 भाग मनुष्य को प्रदान किया है। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार मैंने ही तुम्हारे लिए बहुत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसका लंका नाम था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय मैंने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया था। तो विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में आए थे। जब मैंने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए बोला तो विश्रवा की दुष्ट पत्नी केकसी ने छल से विश्रवा को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और मैंने वह लंका उन्हें दान में दे दिया था। तब माता पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मुझे ध्यान है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती से यह भी बोले कि क्या आपको यह भी याद है कि आप गुस्से में आकर केकसी को श्राप दिया था और श्राप देते हुए बोले थे कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी यह सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। तो देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ याद है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जिसके बाद विश्रवा जी को मैंने जो लंका प्रदान किया था उस सोने की लंका को वह अपने पुत्र कुबेर को प्रदान किया था। लेकिन बाद में केकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका को छीन लिया था। परंतु त्रेता युग में मेरे ही एक अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला था।
भगवान शिव जी आगे बोले, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। ब्रह्मदेव ने संसार के सभी स्त्रियों को पुरुषों से भी ज्यादा सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मदेव को सबसे ज्यादा समय लगा है। गर्भवती होना यह स्त्रियों के लिए श्राप के रूप में वरदान ही है। ब्रह्मदेव ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया है, जिससे स्त्रियां अपने बच्चे का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। स्त्रियां ही संसार के आधार हैं, इसलिए इस संसार की सबसे रचना स्त्री ही है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर वह कौन से ऋषि मुनि थे जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। हे प्रभु, आपका इस प्रश्न का उत्तर श्रवण कराने के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। तो इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप की वजह से संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।